सो 24,500 एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए, उसके ऊपर 24,600, 500, 700, 800 सब सभी लेवल पे ओआई के बेसिस पे रेजिस्टेंस देख सकता है। और सपोर्ट अगर देखेंगे तो 500 पे के बाद 450, 400 और 300, ये जो रेड कलर का लाइंस दिख रहा है, ये रेड कलर का लाइंस हम लोगों को एज ए सपोर्ट और ग्रीन कलर का लाइंस एज ए रेजिस्टेंस आई मीन एक ट्रीट कर सकते हैं। और जहां जहां पे भी ये रेजिस्टेंस लेवल्स, ये लाइंस लंबा दिख रहा है, उस लेवल पे हम लोगों को सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 30 अक्टूबर। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर, जो भी है लोग एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। तो कल के लिए डिस्कशन करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो कैसे काम किया। तो इनिशियली आज जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट फॉल करेगा, और मैंने जो भी ट्रेड लिया, मैंने निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, निफ्टी में ही ट्रेड लिया। क्यों मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हम लोगों का ये था कि एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे ही जाएगा। अभी बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्निंग मॉर्निंग के टाइम पे ये लेवल जो ये जो मार्क किया हुआ है 51,257, जिसके नीचे जाने से हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान करने वाले थे, लेकिन ये लेवल को क्रॉस नहीं किया और उसके बाद ऊपर चलता ही गया। और जो भी रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने प्लॉट किया था, बहुत ज्यादा उसको रेस्पेक्ट नहीं किया, और मेरा व्यू बेरिश था, इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी में ज्यादा फोकस नहीं किया। अभी देख लेते हैं निफ्टी। बाय द वे, मैंने निफ्टी में भी एसएल ही खाया है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में मैं कुछ कर लिया है, लेकिन निफ्टी में भी एसएल खाया है। क्यों बोलता हूँ, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है, और यहाँ से निफ्टी डायरेक्टली फॉल किया। मैं ये लेवल, ये जगह पे कहीं पे 13 या 14 पॉइंट एसएल लेके एंट्री किया था पुट साइड पे। एसएल एसएल हिट किया, फिर नीचे आया, फिर मैं ये लेवल ब्रेक करने के बाद भी फिर 12 या 13 पॉइंट एसएल लेके एक एंट्री किया था पुट साइड पे ही। ये भी एसएल हिट हुआ, और ये एसएल हिट होने के बाद मैं डाउन साइड के लिए यहाँ तक तो प्लानिंग था, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद ऊपर जाने के लिए मेरा कोई ये नहीं था, आई मीन प्लानिंग में नहीं था। बट अगर हम लोग का जो भी सपोर्टेड रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए देखो, तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, ये सपोर्ट जोन के आसपास थोड़ा सा वेट किया, फिर ये सपोर्ट लेवल प्लॉट किया था, एग्जैक्टली यहीं से ऊपर गया, फिर जाके ये सपोर्ट लेवल का रेजिस्टेंस रीड किया, नीचे आने के बाद ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास से मार्केट ने क्लोज दिया। तो हम लोग का जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने प्लॉट किया था, ये मोटामोटी तो काम किया, लेकिन हाँ, जो हम लोग का डायरेक्शन का एक्सपेक्टेशन था, वो प्रॉपर काम नहीं हुआ। अभी देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग लोअर लेवल पे जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी देखेंगे, निफ्टी ये हम लोग अप ट्रेंड नहीं कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ऐसा हो रहा है। तो ये जो ग्रीन कैंडल आज फॉर्मेशन किया है, या फिर कल भी जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, ये जो दो ग्रीन ग्रीन कैंडल है, ये अप ट्रेंड का, डाउन ट्रेंड का करेक्शन है, और कुछ नहीं है निफ्टी के हिसाब से। अभी अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, आई मीन ये डेली टाइम फ्रेम में, फिर से मैं बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेता हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में इसमें डिफरेंस क्या है, बैंक निफ्टी में ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होते हुए दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये एक स्विंग है, स्विंग बना के नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जो स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई को बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। तो बैंक निफ्टी ने अप ट्रेंड में धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, निफ्टी कन्वर्ट नहीं हुआ है। और यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक पैरेलल चैनल दिख रहा है, ये चैनल का सपोर्ट बैंक निफ्टी ने छोड़ा नहीं है। तो अभी देख लेते हैं 15 मिनट या 75 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी का क्या है, और हम लोगों के लिए क्या कल के लिए ट्रेड प्लान हो सकता है। तो लेवल के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसके ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग सीपीआर को प्लॉट कर लेते हैं, तो ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये सॉरी, ये अभी डॉटेड लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन दिख रहा है, ये वीकली सीपीआर है। ये जो लाइन दिख रहा है, ये वीकली सीपीआर है। तो वीकली सीपीआर के ऊपर भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर लेंगे, लेकिन वीकली सीपीआर के ऊपर हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। इसी के साथ मैं अगर मंथली सीपीआर को भी प्लॉट करता हूँ, तो मंथली सीपीआर में आसपास कुछ ऐसा खास लेवल नहीं दिख रहा है। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए प्लॉट कर लेते हैं। तो हम लोग के लिए कल प्लान क्या होगा, ये वीकली सीपीआर कहाँ गया, वीकली सीपीआर को रख देते हैं। तो ये वीकली सीपीआर का लेवल है। तो वीकली सीपीआर का लेवल को, ये लेवल मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है, एक पुल बैक के लिए वेट करना बनता है। पुल बैक के बाद 15 मिनट में ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लेवल के आसपास, ये लेवल के आसपास ओपन होता है, तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करने के बाद बुलिश ट्रेड के लिए
प्लान होगा। ये बाय द वे निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। 246454, 24,784 और 24,977 हम लोग के रेजिस्टेंस है। बीच में कहीं पे यहाँ पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है। अगेन मैं बैंक निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मार्केट कल इतना ऊपर तक फिर से जाए, लेकिन मैं प्लॉट करना है क्योंकि फिबोनाची का लेवल्स है। और अगर इस लेवल पे फिर से ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बना देता है तो बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। इनिशियली टारगेट 24,399 और नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ये 24,288 और 24,165। ये जो डॉटेड लाइन प्लॉट करके रखा है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि पॉज ले, मार्केट पॉज ले, रिवर्सल के चांसेस कम है, पॉज ले सकता है। तो ये निफ्टी के लिए था हम लोगों का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीआर के साथ। डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने देख लिया था। ये सीपीआर है वीकली सीपीआर। वीकली सीपीआर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये R1 है और नीचे सपोर्ट, आई मीन नीचे सीपीआर दिख रहा है, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हम लोग बाद में प्लॉट कर लेंगे। अभी मंथली सीपीआर को भी एक बार देख लेते हैं। ये मंथली सीपीआर है। मंथली सीपीआर का जो लेवल दिख रहा है, ये जो पी लेवल दिख रहा है, ये पी लेवल एक इम्पोर्टेंट जगह पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में प्लॉट कर लेता हूँ चार्ट को, डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को प्लॉट करने के बाद ये दोनों लेवल, ये दोनों को अगर, ये दोनों टॉप को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये टॉप और ये टॉप को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं अगर सीपीआर प्लॉट करता हूँ, तो ये सीपीआर का जो पी लेवल है, पी जो पिवट है, पिवट पॉइंट पे ही कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो लेवल है, दैट इज 52,590, दैट इज 52,600 ही कंसीडर कर सकते हैं। 52,600 एक तगड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है। और कल एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ से ये लेवल टच करने के बाद एक पुट के लिए प्लान हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर मॉर्निंग में ओपन होने के बाद यहाँ तक पहुँचता है, पहुँचने के बाद हम लोग डायरेक्टली एक पुट के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी मैं इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी है प्लॉट कर लेता हूँ और इसको लेके जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में। पैरेलल चैनल को हाइड कर देता हूँ और 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ। प्लानिंग क्या होगा? 52,590। मार्केट अगर ये लेवल नीचे यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, तो ये जो लेवल है 52,365, 52,365 के ऊपर बुलिश ट्रेड के लिए प्लान होगा। अगर बहुत गैप अप ओपन हो गया तो वेट करेंगे और ये लेवल 52,590 इसके आसपास और थोड़ा सा बफर लेके 10 5 10 पॉइंट नहीं, एटलीस्ट 15 20 पॉइंट का बफर लेके यहाँ पर हम लोग सेल साइड के ट्रेड पे इनिशिएट करेंगे, बुलिश बियरिश ट्रेड के लिए इनिशिएट करेंगे। और अगर गलती से ये लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो कंटिन्यूएशन में बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 52,802 दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट 53,036 होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मार्केट कल ये लेवल को क्रॉस कर पाएगा, चांसेस कम लगता है, क्योंकि एट स्ट्रेस उठते जा रहा है। हाँ, मॉर्निंग में अगर गया तो ये डेफिनेट है कि ये नीचे गिरेगा, लेकिन 1 2 घंटा टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर गया तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फिर वो ब्रीच कर दे। लेकिन मॉर्निंग में अगर जाता है तो यहाँ से ब्रीच करने का चांसेस कम है। और अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो यहाँ से ऐसा प्राइस एक्शन के साथ बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। 52,193, 52,083 और 51,906 और लास्ट में टारगेट रहेगा 51,767। ये तीनों हम लोगों के लिए कल सपोर्ट हो सकता है। अभी मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक के चांसेस भी है। ऐसा नहीं कि पुल बैक के चांसेस है कि बैंक निफ्टी अप ट्रेंड हो गया तो अप ट्रेंड पे ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पुल बैक के बहुत ज़्यादा बड़ा चांसेस है। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो, वीडियो को एक साथ एग्री कर सकते हो, करते हो तो लाइक कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये लेवल को याद रखना, 52,600 के आसपास का लेवल। यहाँ पे अगर मॉर्निंग में फास्ट अप में जाता है तो मैं तो शॉर्ट करने वाला हूँ मार्केट को। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय।